और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नून लीग को और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान को रायविंड के अंदर शिकस्त दी, वो है अहमद रशीद भट्टी। वो भी गिरफ्तार हैं और उनको नामजद किया गया है 9 मई के वाक़यात के अंदर। एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद ने पीटीआई के टिकट से हराया है, तो अब आफ्टर थॉट में उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए वो 9 मई में उनको नामजद कर दिया। ये जो जाती उमरा है, जो शरीफ खानदान का महल है, इसके इर्द गिर्द अतराफ में गांव भी हैं, वहां से भी अहमद रशीद जीत गए। तकरीबन मेजॉरिटी जो पोलिंग स्टेशन थे वहां से इनको शिकस्त दी है। अहमद ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो कनाडा से बैचलर्स की डिग्री की थी, वो करके वापस पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आगे इन्होंने CSS किया, CSS करके 6-7 साल नौकरी की। उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ के तो पॉलिसी मेकर बनता हूं, और पॉलिसी मेकर बनने के लिए आपको इंतखाबात में के थ्रू आना पड़ता है, और MPA या MN बन के ही आप आवाम का पॉलिसी लेवल पे भला कर सकते हैं। CSS करके तो बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, तो अहमद रशीद क्या बेवकूफ थे या क्या मामला क्या था? नजरिया वही था इस्तीफा देने का और नौकरी छोड़ने का कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा है। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है पॉलिसी मेकिंग और कानून साजी, अंदर चले गए हैं कानून साजी करते करते। ये जुल्म की जो रात है ये डलने वाली है इंशाल्लाह। पहले से काफ़ी नरमी आ चुकी है, काफ़ी सारे लोग हमारे रिहा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो ओहदेदारान हैं, और ख़ास तौर पर वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर अपनी नशिस्तें जो हैं वो जिन्होंने जीती हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नून लीग को और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान को रायविंड के अंदर शिकस्त दी, वो है अहमद रशीद भट्टी। वो भी गिरफ्तार हैं और 9 मई के अंदर उनको नामजद किया गया है 9 मई के वाक़यात के अंदर। एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि भट्टी साहब, ये अहमद रशीद भट्टी साहब एक बड़े ज़बरदस्त आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है, वो 9 मई में थे? जी बिल्कुल नहीं थे। उनको अभी ये आफ्टर थॉट है, इन्होंने अभी जब इलेक्शन जीत गए हैं तब उनको इन्होंने सोचा कि अब ये नून लीग के गढ़ से इनको हराया गया है। नून लीग को अहमद ने पीटीआई के टिकट से हराया है, तो अब आफ्टर थॉट में उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए वो 9 मई में उनको नामजद कर दिया गया। तो अब क्या बनेगा? आपको क्या लगता है कि वो रिहा हो जाएंगे या उनको मजीद रगड़ा लगाएंगे? अभी तो ये नजर आ रहा है जी कि अभी जैसे नून लीग की CM भी मरियम आ रही हैं, जो काफ़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ वो करने में काफ़ी एक्सपर्टीज रखती हैं, तो नज़र तो ये आ रहा है बज़ाहिर के इसको लटकाएंगे मामले को। ये अहमद रशीद भट्टी साहब जो है वो इनकी जो हल्का था वो कौन कौन सा था? क्या जाती उमरा और उसके अतराफ में भी उसको रायविंड रोड ठोकर से लेके रायविंड जो तहसील है, जो टाउन है, वहां तक ये जाता है, और उसमें जाती उमरा और गिरदनवा के इलाके सारे उसमें आते हैं। ये जो जाती उमरा है, जो शरीफ खानदान का महल है, इसके इर्द गिर्द अतराफ में गांव भी हैं, वहां से भी अहमद रशीद जीत गए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद ने तकरीबन मेजॉरिटी जो पोलिंग स्टेशन थे वहां से इनको शिकस्त दी है। अहमद रशीद कैसे बंदे हैं, कैसे आपके भाई कैसे हैं और लोगों के साथ कैसा ताल्लुक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अहमद ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो कनाडा से बैचलर्स की डिग्री की थी, वो करके वापस पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आगे इन्होंने CSS किया, CSS करके 6-7 साल नौकरी की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया यार कि ये सिस्टम जो है सारा का सारा करप्ट है, इस सिस्टम को बड़ी ज़रूरत है अशद इसको चेंज किया जाए ताकि आम आवाम का भला हो सके, आम आदमी का भला हो सके। आम आवाम को एम्पावर करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ के तो पॉलिसी मेकर बनता हूं, और पॉलिसी मेकर बनने के लिए आपको इंतखाबात में के थ्रू आना पड़ता है, और MPA या MN बन के ही आप आवाम का पॉलिसी लेवल पे भला कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये कितनी देर इन्होंने नौकरी की है और किस महकमे में की है? और फिर ये CSS करके तो बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, जो तैनाती है वो होती है, तो अहमद रशीद क्या बेवकूफ़ थे या क्या मामला क्या था? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अहमद रशीद भट्टी 2013 में इन्होंने CSS क्लियर किया, 2021 तक गालिबन इन्होंने नौकरी की, और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, और नज़रिया वही था इस्तीफा देने का और नौकरी छोड़ने का कि भाई करप्शन बहुत ज़्यादा है, नौकरी से भी कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है, क्लर्की वाला काम लिया जाता है। CSS अफसर तो बन जाते हैं इंसान, लेकिन जो उनसे काम लिया जाता है वो क्लर्कों वाला लिया जाता है। इतनी बड़ी रिसोर्स पैदा करके इतना पढ़ा लिखा इंसान आपको अब उसमें महकमे में इंडक्ट करते हैं, लेकिन उनसे काम क्लर्कों वाला लेते हैं। तो उनको रियलाइज हुआ यार कि मेरी यहाँ पे जो टैलेंट है या जो मेरी
इंटेलिजेंस वो वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने सोचा यार मैं अवाम का भला करना चाहता हूं, तो अवाम का भला करने के लिए उन्होंने ये कदम लिया। उन्होंने नौकरी से, जो कि बड़ी कमिटेड और बड़ी कमिटेड वो नौकरी होती है पाकिस्तान माँ बाप का, मोहल्लेदारों का, इलाके वालों का एक ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि हम ये नौकरी लें और इस पे जो है अपने वो मामलात को बेहतर कर सकें। लेकिन भाई का जो मंशूर था, मकसद था, वो था अवाम की भलाई, अवाम की बेहतरी करना। तो वो फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं ये नौकरी छोड़ के तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, जिसके तहत मैं आके अवाम के लिए अच्छी बेहतर पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग करूंगा, जिससे फिर अवाम का भला कर सकूंगा। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है पॉलिसी मेकिंग और कानून साजी, अंदर चले गए हैं कानून साजी करते करते। जी बिल्कुल हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बाहर भी आएंगे और ये जुल्म की जो रात है ये डलने वाली है इंशाल्लाह। पहले से काफ़ी नरमी आ चुकी है, काफ़ी सारे लोग हमारे रिहा हो चुके हैं, पीटीआई के वर्कर्स, और इंशाल्लाह ताला भाई भी जो है जल्द अज जल्द। जमील असगर भट्टी को भी गिरफ्तार किया गया था जी बिल्कुल, वो रिहा हो गए हैं। जी बिल्कुल। इलेक्शन से 2 दिन पहले जमील असगर भट्टी साहब जो हैं हमारे लाहौर के पीटीआई के सदर हैं, उनको इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, ताकि ये लोग इनकी कैंपेन डैमेज, इलेक्शन की कैंपेन जो है उसको मुतासर किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फ्रिवलेस एफआईआर के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया था, और हमने वो फौरन ही अगले दिन ही मजिस्ट्रेट में अपनी बेल अप्लाई करके उनकी बेल करवा दी। सर बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद भट्टी साहब के भाई हैं और वकील हैं, और ये बता रहे थे कि अहमद रशीद भट्टी जो हैं वो एक ज़बरदस्त आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सियासी दबाव है और सियासी मुखालफत की वजह से उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।